दोस्तों मैं बितान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल कैफे बितान में। दोस्तों साल 2013 एक फिल्म निकल के सामने आती है जिसका नाम है मैन ऑफ स्टील, डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर। और ये सुपरमैन की जो ओरिजिन स्टोरी के ऊपर फिल्म है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो जनरेट करती है, लेकिन जो सिने लवर ऑडियंस है उनके दिलो दिमाग में ये फिल्म बहुत ही गहराई से उतर जाती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं, एक फिल्म मेकिंग की वजह से कि कोई सुपर हीरो फिल्म जिसे लोग कहते हैं ये तो बच्चों वाली फिल्म है, इतनी डार्क एटमॉस्फेरिक इमोशनल कैसे हो सकती है, और उस हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है। मतलब एक एक सीन अगर आप उस फिल्म के देखेंगे तो आप कंप्लीट हिप्नोटाइज हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह के टोन पसंद आती है तो इससे पहले मुझे तो नहीं लगता कि बैटमैन ट्रिलॉजी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म बनी है जो इतनी मतलब एटमॉस्फेरिक डार्क सीरियस है और आपके दिलों को छूती है सीन्स। अब फिर और उसी फिल्म के जरिए डीसी एक्सटेंडेड जो यूनिवर्स है DCEU, इसकी शुरुआत होती है। फिर बहुत सी फिल्में निकलती है, लेकिन फिर और कुछ फिल्में वो सब काफ़ी फिल्में हिट भी होती है, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो भी जनरेट करती है। लेकिन बोल लीजिए कि प्रोडक्शन जो हाउसेस हैं उनके अनएक्सपेक्टेड, शायद उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें नहीं होने की वजह से हो, या डायरेक्टर के विजन में उंगली करने की, इंटरफेयर करने की वजह से, जो भी हो, उन्होंने तय किया कि हम डीसी जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स है इसे मिटा देंगे। जो भी फिल्में बनी हैं वो लास्ट एक फिल्म बन चुकी है, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। उसके बाद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स खत्म। अब ये नए सिरे से डीसी जो है यूनिवर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी जो पहली फिल्म है सुपरमैन लेगेसी, उसी का आज हम टीजर ट्रेलर जो है वो रिव्यू करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे। हालांकि इसे टीजर ट्रेलर क्यों कहा जा रहा है मैं ये समझ नहीं पा रहा, वो टीजर है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज हम उसका टीजर जो है रिव्यू करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे जितना हो सके। दोस्तों टीजर रिव्यू करने से पहले जरा मैं बता दूं कि फिल्म के डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर है जेम्स गन, जिन्होंने MCU की गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 1, 2, 3 और भी शायद कई फिल्में डायरेक्ट की है। उन्होंने एक बात कही है कि इससे पहले जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्में बनी थी जिसको अब इरेज कर दिया गया, और उसमें क्या था कि एक सेंटर पॉइंट में एक विलन को रख के यूनिवर्स डेवलप किया गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर फिल्म में विलन जो है वो हीरो से लड़ता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हर वो विलन का वो एक स्पार्क है हर फिल्म में, थोड़ा थोड़ा करके फिर अंत में एक फिल्म बनती है जहां सब सुपर हीरो इकट्ठा होकर उस विलन से लड़ते हैं। हरा पाए ना पाए वो बात की बात है, लेकिन लड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम कहीं यूनिवर्स एक्सप्लोर करेंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस यूनिवर्स की जो भी फिल्में निकलेंगी, जितना मैं समझ पाया, जो भी फिल्में इस यूनिवर्स की निकलेंगी वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो जो मान लीजिए पहली फिल्म है, फिर दूसरी फिल्म में जो घटनाएं दिखाई जाएंगी उसका पहली फिल्म से कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, या पहली फिल्म में जो मतलब दिखाई गई है वो होना ना होना एक समान है। नहीं, टाइमलाइन में इस यूनिवर्स की भी जो भी फिल्में निकलेंगी ऑर्डर में, वो भी टाइमलाइन में रिकॉर्ड होती रहेंगी, लेकिन सेंटर में कोई एक विलन नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा हम कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे वो दिखाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा। अब वो कैसे यूनिवर्स को डेवलप करते हैं वो तो फिल्म रिलीज होगी, हम देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगी। चलिए दोस्तों टीजर को रिव्यू एंड ब्रेक डाउन करते हैं। टीजर में उस हिसाब से कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ सीन्स हैं कई सारे, और मैं यही कहूंगा कि देख के जो लगा टोन काफी लाइट होगी। कृपा करके जैक स्नाइडर को दिमाग में रख के ये फिल्म देखने ना जाए। डीसी जो नई यूनिवर्स बन रही है उस एक्साइटमेंट को भी दिमाग में रख के ना जाए। हाँ, जेम्स गन को दिमाग में रख के जाए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी उतनी मतलब क्या बोलूँ नहीं होती। और मैं अगर कहूँ जेम्स गन अच्छे डायरेक्टर है, देखने में मज़ा आता है, लेकिन अगर आप गहराई, बहुत इमोशनल इंटेंसिटी, इमोशनल बिल्कुल है, इमोशनल एलिमेंट को अच्छे से पुल ऑफ कर पाते अपनी फिल्मों में, लेकिन वो डेप्थ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंटेशन, वो इमोशनल गहराई वो उतनी नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम ही एवरेज और वाहियात डायरेक्टर है, लेकिन कुछ बहुत ऐसे हैं कि मैं उछल पड़ूँ, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर लेते हैं। यही कहूँगा कि वेरी मोनोटोनस, और मैंने वो म्यूजिक शायद कहीं सुनी है, मैं याद नहीं कर पा रहा, तो वेरी मोनोटोनस। आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड। हाँ, आप मेरी बात से एग्री नहीं भी कर सकते हैं, फील फ्री टू डिसएग्री विथ मी, बट यस, आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड बाय बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों विजुअल इफेक्ट की अगर बात कर ले, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। वो जो एक पता नहीं वो डायनासोर या कौन सा वो ड्रैगन जो क्रीचर है जो सुपरमैन को आग फेंकता है सुपरमैन के ऊपर, जबरदस्त। विजुअली फिल्म बहुत ही ज्यादा रिच है, और जो भी मतलब कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी, इन सब के बारे में अलग करके क्या बोलूँ, ये सब तो
हॉलीवुड की क्यों, आजकल बॉलीवुड की जो थर्ड ग्रेड फिल्में भी होती हैं, वह बहुत एवरेज फिल्में भी होती हैं, उनमें भी अच्छी होती है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस सुपरमैन लेगेसी, इस फिल्म में जिनको कास्ट किया गया ऐसे सुपरमैन, अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे वो कैसे लगे, दिखने में बहुत खूबसूरत है बंदा, नो डाउट। गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, लंबा भी है बहुत, लेकिन लुक वाइज ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस्ट्यूम वाइज पे अगर मैं जाऊं तो नहीं, मुझे सुपरमैन का जो सूट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आप हेनरी कैविल का सूट देखें, उसमें एक रॉयल अपील है, वो एक रॉयल अपील है। वो जब चलते हैं उस सूट पहनकर, उनका तो लुक है ही अच्छा, वो सूट का भी जो ऑरा है वो हमें ग्रैब कर लेता है। यहाँ वो सूट ऐसा लगता है कि अगर मैं, मान लीजिए मैं किसी स्कूल में ड्रामा में या कॉलेज में ड्रामा में सुपरमैन परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे, तो शायद मैं उस तरीके का सूट पहनूं। कॉमिक एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में कोई, मतलब ठीक है कॉमिक एक्यूरेसी मेंटेन की है, लेकिन वो मेंटेन करने के चक्कर में जो आउटपुट देख रहा हूँ मैं, वो अच्छा नहीं लगा। उसे अगर थोड़ा बदलते, सूट को मॉडर्नाइज करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बात सिर्फ इस बेसिस पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि चड्डी बाहर है, मतलब इस फिल्म में जो सुपरमैन की चड्डी बाहर है और मैन ऑफ स्टील में चड्डी अंदर थी, नहीं, चड्डी अगर यहाँ अंदर भी कर लो तो भी वो सूट मतलब का जो लुक है वो ग्लेस वो नहीं है, बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, मैंने तो वही कहा, बच्चों वाली है। हॉलीवुड फिल्म में ऐसी सूट उम्मीद नहीं थी, सूट के ऊपर ज्यादा मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत थी। फिल्म में हमारे जो सुपरमैन है वो एक, जाहिर सी बात है, दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक में वो जर्नलिस्ट हैं और फिर वो सुपरमैन बनते हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं उसमें जो उनका लुक है, बाल है, ऐसा देख के लगा यार कंघी करो, ये कैसी स्टाइल है। ठीक है कॉमिक एक्यूरेट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो बालों के स्टाइल भी अच्छा, वो लुक भी अच्छा नहीं लगा जब वो जर्नलिस्ट। फिल्म में ऐसे बहुत से सीन्स हैं, चाहे वो ये स्टैग इंडस्ट्रीज हो या जो न्यूज़ चैनल का ये लोगो हो या और भी कैरेक्टर्स हो या और भी ऐसे शॉट्स हैं जो लेक्स लूथर की जो कंपनी है वो हो, ये बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कॉमिक्स के साथ मैच हो जाती है। जाहिर सी बात है, कॉमिक बेस्ड फिल्म है तो कॉमिक्स के साथ तो मैच होगी ही। लेकिन सबसे जो मुझे यहाँ बात एक्साइट भी करती है टीजर देखकर और निराश भी करती है कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। ग्रीन लैंटर्न, अगर मैं गलत नहीं हूँ ग्रीन लैंटर्न ही है ये, ग्रीन लैंटर्न, मेटामॉर्फो, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल और पता नहीं कितने कितने कैरेक्टर्स हैं। इनको जो इंट्रोड्यूस किया गया इस फिल्म में, कैसे दिखाएंगे, मतलब ये फिल्म मेनली सुपरमैन की है, मतलब अंत में सब कैरेक्टर्स आएंगे सुपरमैन को बचाने, या सुपरमैन को बोला जाएगा कि नहीं भाई और भी सुपर हीरोज हैं, उनके साथ तुम्हें जस्टिस लीग फॉर्म करना है, ऐसा कुछ है क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा कैसे मतलब आएंगे वो, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा, मतलब एकदम हौच पौच कर देंगे, खिचड़ी बना देंगे, या एक बैलेंस्ड वे में इनकॉर्पोरेट करेंगे। खैर उसके लिए तो हमें फिल्म देखनी होगी, देखते हैं क्या होता है। जैसे दोस्तों ये एक कैरेक्टर है लेक्स लूथर, लेकिन मैं जब छोटा था तब मैं जो सुपरमैन की जो एनिमेशन जो सीरीज़ है वो देखता था, तो उसमें लेक्स लूथर एक ब्लैक कैरेक्टर थे, रफ टफ टाइप का उनका लुक था। ये तो एकदम ऐसा लगता है कि चॉकलेट बॉय को एकदम गंजा वगैरह करके ऐसे इविल बनाने की कोशिश की, खैर मतलब ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की, तो मुझे ये कास्टिंग में कुछ खास नहीं लगी। अगेन फील फ्री टू डिसएग्री विथ मी। खैर तो लेक्स लूथर क्या है? लेक्स लूथर एक कॉर्पोरेट, इविल कॉर्पोरेट है बाय द वे, लेकिन सब कॉर्पोरेट इविल नहीं होते। खैर तो लेक्स लूथर एक इविल कॉर्पोरेट है, उसकी कुछ अपनी बिलीफ सिस्टम है कि वो दुनिया जो है सुपरमैन के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है और इसलिए ये ठीक नहीं है, और भी शायद कई कारण हो, लेकिन तो वो सुपरमैन को मारना चाहता है या कैद करना चाहता है, जो भी हो, नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसको कोई सुपर मेटा ह्यूमन या उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, बस टेक्नोलॉजी के जरिए वो सुपरमैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाता भी है कई बार, लेकिन सुपरमैन उसे निपटा देता है। अब किसी कॉमिक्स में सच में सुपरमैन को हरा दिया था या नहीं लेक्स लूथर ने, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने एनिमेटेड शो देख के मैंने पता किया कि हाँ लेक्स लूथर काफी बार हावी हुए, अटैक किया, लेकिन सुपरमैन ने बाद में उन्हें निपटा दिया लेक्स लूथर को, मतलब मारा नहीं, कैद कर लिया, हरा दिया, जो भी हो। दोस्तों इस कैरेक्टर को देखिए, इसका जो ह्यूमन नेम है उसका नाम ह्यूमन नेम है रेक्स मेसन, और जो मेटा ह्यूमन नेम है वो है मेटामॉर्फो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, सिर्फ एक झलक दिखाई गई है टीजर में इस कैरेक्टर की, किसी को नहीं पता ये फिल्म में कितनी इसे स्क्रीन टाइम मिलेगी। तो मैं इसकी कहानी कुछ यूं है, मैं बहुत ही शॉर्टकट में कहूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो। तो कहानी कुछ यूं है कि ये जो स्टैग इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो टीजर में, हाँ इसी स्टैग इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं साइमन स्टैग, वो रेक्स मेसन को अपने एक एडवेंचरस मिशन के लिए हायर करते हैं, और उनका मिशन होता है इजिप्ट के पिरामिड से कुछ आर्टिफैक्ट लाना, पता नहीं क्या नाम है उस आर्टिफैक्ट का, और बफरा करके ऐसा शायद कुछ है।
तो आर्टिफैक्ट लाना। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि रेक्स जो है उनकी बेटी को डेट कर रहा है और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो सोचते हैं कि इसे वहाँ और इसलिए वो सोचते हैं इसे निपटाना होगा। तो जब वो एडवेंचरस मिशन में पिरामिड में जाते हैं तो साइमन स्टैक का ही एक आदमी उसे मरने के लिए छोड़ देता है कुछ करके, और फिर वो मरता नहीं। वो जो क्या वो ऑर्ब ऑफ रा जो या जो आर्टिफैक्ट है उसके साथ एक रिएक्शन होता है, फिर उसे शक्तियाँ मिलती है और दिखने में भी बड़ा बदसूरत हो जाता है। शक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो वो खतरनाक केमिकल रिएक्शन कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ये सब तो है ही, लेकिन केमिकल रिएक्शन एक है। किसी भी हालत में वो जिंदा रह सकता है बिना फूड वाटर के, और यहाँ तक कि शायद ऑक्सीजन के भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बहुत ही ताकतवर है। किसी भी वो अपने हाथ से हथौड़ा हो, चाकू हो, तलवार हो, कोई भी शेप ले सकता है। और वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो बदलाव कर सकता है किसी भी चीज़, अपने आप में मॉलिक्यूलर लेवल पे वो बदलाव कर सकता है। तो ये इतनी सारी उसकी ताकत है। और लेकिन कमज़ोरी भी है। कहा जाता है उसे जिस आर्टिफैक्ट से वो जो क्या ऑर्ब ऑफ रा या क्या नाम है उससे जो ताकत मिलती है उसके ज़रिए वो उसकी कमज़ोरी भी है, उसके ज़रिए उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें दिखाएंगी नहीं, क्योंकि सीरीज़ होती तो मैं कुछ नहीं शायद मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिल्म है, इतनी सारी चीज़ें क्या दिखाएंगे। तो इस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर टेरिफिक और जो ये मेटा ह्यूमन नेम है माइकल हॉल्ट। अगर कॉमिक्स नैरेटिव के साथ छेड़खानी नहीं करते तो एज पर कॉमिक्स इनकी जो ताकत है नहीं, इनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये जीनियस है, इनफाइनाइट नॉलेज है कई विषयों में, वो लॉ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो। तो ये बेसिकली गैजेट गुरु आप कह सकते हैं। गैजेट की ताकत है, गैजेट से वो खतरनाक हथियार बना सकते हैं और ये बहुत ही तेज़ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो ढाल सकते हैं या किसी भी सिचुएशन को शायद अपने हिसाब से ढाल पाए। ही इज़ नथिंग बट अ जीनियस। कई भाषाएं वो बोल सकते हैं। तो ये है ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। इस कैरेक्टर का नाम है हॉक गर्ल। एक लाइन में कहूँगा, इमॉर्टल इजिप्शियन गॉड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है हमारे ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न को अगर समझना है तो उसके लिए आप ग्रीन लैंटर्न फिल्म देखिए जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि एक थोड़ी फ्लॉप ब्रेक इवन पे शायद बिजनेस करी थी फिल्म ने, लेकिन वो एक अलग बात है। आप इसके बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में अगर जानना है तो वो फिल्म देख सकते हैं। फिर भी अगर मैं शॉर्टकट में आप सुनना चाहें तो बता दूं, ब्रह्मांड बहुत हिस्सों में बटा हुआ है और एक एक हिस्से की जो जिम्मेदारी है ये लैंटर्न कॉर्प्स की है। ये एक तरह से रक्षक है, आप समझ सकते हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये ग्रीन लैंटर्न है, इसकी एक पूरी टीम है। रेड लैंटर्न भी है और भी कई कलर के हैं। और इनकी सोर्स ऑफ पावर क्या है वो अगर मैं यहाँ डिस्कस करने बैठूंगा तो फिल्म बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज़ उस फिल्म को देख लीजिए, ग्रीन लैंटर्न। तो दोस्तों टीज़र देख के मुझे जो लगा मैंने वो डिस्कस किया, और इस फिल्म की जो ट्रेलर है वो भी निकलेगी इन नियर फ्यूचर, उसका भी हम रिव्यू करेंगे अगर उसमें ऑब्जर्वेबल कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं तो। और लेकिन एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, नहीं वो नहीं कि फील फ्री टू डिसएग्री विथ मी, वो नहीं, यही कि जैक स्नाइडर को दिमाग में रख के बिल्कुल मत देखने जाइए, जेम्स गन को दिमाग में रख के देखने जाइए, क्योंकि जैक स्नाइडर जो है वो एक अलग ही लेवल का बंदा है, उसे छोड़ दीजिए, वो अतुलनीय है, इनकम्पैरेबल है, उसे छोड़िए। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का वीडियो, यहीं तक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।